प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल स्टडी में, बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सभी यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। मेरे प्रिय, आज का बाइबल स्टडी में जाने से पहले, बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसका बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दाले परमेश्वर, आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम लोग का बीच में आइए, आपकी उपस्थिति को दीजिए, सभी को आशीष का कारण बने। जिसे ऑनलाइन देखेंगे, देखने वाले प्रभु, हर एक जन प्रभु आज का वचन रिवील होने पाए, उनके जीवन में एक परिवर्तन आने पाए, उनके जीवन में प्रभु आशीष और अनुग्रह आने पाए। मैं अपने आपको भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूं, मुझ में होकर तू बातें कर। इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना, आराम से लेकर अंत तक प्रभु तेरा आत्मा द्वारा हमें अगुवाई करना। अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मेरे प्रिय, आज का ध्यान का विषय है कि परमेश्वर हमारा जीवन में अच्छा योजना रखा है। अगर हम बाइबल में से एक वचन को निकालेंगे, ईशा नबी का पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसका 27 पद को पढ़ाई करेंगे। ईशा नबी का पुस्तक ईसाया, उसका 14 अध्याय और उसका 27 पद लिखता है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। सेनाओं का यहोवा उक्ति किया मतलब ठान लिया है, कौन उसको रोक सकता है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में योजना रखा है, अगर ठान लिया है, तो उस योजना को कौन रोक सकता है। और लिखता है, उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। मेरे प्रियो, उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसको कौन रोक सकता है। अगर आपके जीवन में योजना प्रभु रखा है मेरे प्रियो, कोई उसको रोक नहीं सकता। केवल एक व्यक्ति उसको रोक सकता है, वो आप और हम। परमेश्वर हमारे जीवन में जो कल्पनाएं किए हैं, जो योजनाएं किए हैं, वो अगर ठान लिया है कि हमारा जीवन में वो योजना को पूरा करेगा। लेकिन रोकने वाला कौन है जानते हैं? वो शैतान नहीं है, हम और आप हैं। और एक पद को निकालेंगे, यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 29 अध्याय और उसका 11 पद से पढ़ाई करेंगे। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, जो योजनाएं परमेश्वर हमारे जीवन में किया है, वो हानि का नहीं, कुशल का है। यानी यहोवा ने ठान लिया है, हमारे जीवन में जो योजना परमेश्वर रखा है, वो योजना को पूरा करेगा। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर किया, प्रतिज्ञा हमारा जीवन में पूरा होगा। जिस अब्राहम के जीवन में प्रभु ने प्रतिज्ञा किया, तो अब्राहम का आशीष डिले क्यों हो रहा था, इतना लेट क्यों हो रहा था? उसकी जिम्मेदारी कौन था? खुद अब्राहम। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब यीशु मसीह अपने चेलों को, लूका 8 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे, अपने चेलों को बोला, आओ झील के उस पार चलें। जब लोग जा रहे झील में, उस नदी में जा रहे हैं, उस पानी में जब जा रहे हैं, डोंगा में बैठकर जा रहे हैं, नाव में बैठ के जा रहे हैं, तो बीच में तूफान आया। यीशु मसीह सोया था। चेलों ने बहुत कोशिश की, तूफान से झेले, बहुत सामना किए। लास्ट में क्या हुआ? यीशु मसीह को उठाए, हे गुरु, हम यहां परेशान हो रहे हैं, हम यहां पर मरने पर हैं, आपको क्या थोड़ा चिंता भी नहीं है? तब यीशु मसीह उठा और तूफान को डांटा, आंधी तूफान को डांटा, वो थम गया। तब यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारा विश्वास कहां था? चेले लोगों यीशु मसीह को लेकर नहीं जा रहे थे, यीशु मसीह चेले लोगों को लेकर जा रहे थे, आओ हम उस पार चले। इसका मतलब यीशु मसीह चेले लोगों का जीवन में एक योजना के तहत उनको लेकर जा रहा था। तो जब लेके जा रहा था, तो आंधी तूफान जब आ रहा है मेरे प्रियो, तो ये लोगों का काम था, ये लोगों का मेन काम था प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसको ट्रस्ट करना। लेकिन वो लोगों ने विश्वास नहीं किए मेरे प्रियो, अविश्वास किए।
तुम्हारा विश्वास कहां था, यीशु मसीह पूछा उनको। तो मेरे प्रिय, हम लोगों का जीवन में परमेश्वर जो कल्पनाएं किया है वो अच्छा ही कल्पनाएं किया है। जो योजना प्रभु ठाने लिया है हमारे जीवन में करने के लिए, वो करेगा ही करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उस योजना को हम ही खत्म कर देते हैं और शैतान को दोष लगाते हैं। हमारे जीवन में परीक्षा आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा उस योजना को प्राप्त करने के लिए। उस योजना जो लक्ष्य, बाधा कौन डालता है? हम ही लोगों बाधा डालते हैं। अगर हम देखेंगे मेरे प्रियो, यूसुफ का जीवन को अगर देखेंगे, यूसुफ का जीवन को, यूसुफ के जीवन में परमेश्वर स्वप्न दिखाया कि उसका पिताजी, उसके भाई लोग कौन क्या करेंगे, उसको दंडवत करेंगे। एक समय आएगा उसको सब दंडवत करेंगे। तो हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में बहुत सारा बाधाएं आया। पहले तो उसका भाई लोग उसे ईर्षा किए और उसको गड्ढे में गिरा दिए। ये देखो स्वप्नदर्शी आ रहा है, आज उसका स्वप्नदर्शी का मजा चखा रहे हैं। तो गड्ढे में गिराया, तो वहां से फिर परमेश्वर उसको वहां से बचाया, एक भाई के द्वारा बातचीत करके वहां से बचाया। फिर ये लोगों क्या किए, इस्माइली गोष्ठी के हाथ में बेच दिए और वो लोगों दासत्व, मैंने दास के रूप में लिए, बंधुआई के रूप में लिए और 44 के हाथ में बेच दिए। अरे यीशु मसीह, यूसुफ चला गया, मिस्र में चला गया, 44 के घर में चला गया दासत्व के रूप में। तो वहां जब बढ़ रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि 44 का बीवी का नजर उसके ऊपर आया, उसको जेल में डाला गया, वो जेल में चला गया, उसका कपड़ा उतर गया। भाई लोगों ने भी उसका कपड़ा को, रंग बिरंगे कपड़ा उसका पिताजी दिया था, उसको उतार कर निकाल दिए थे। अब जब 44 के घर में गया, उसको भी जो वस्त्र मिला था वो वस्त्र भी उतारा गया। 44 का बीबी जब उसको जबरदस्ती किया रहा तो ये कपड़ा खोलकर वहां से निकल गया। उसके बाद उसको जेल हो गया। तो मेरे प्रियो, इतना हादसा होने के बाद भी लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में जो योजना रखा था वो योजना को फुलफिल किया। राजा का सामने उसको बुलावाया गया। जब फिरौन स्वप्न देखा, उस स्वप्न का अर्थ को कोई बता नहीं पा रहा था। यूसुफ को बुलाया गया और स्वप्न का अर्थ को बताया गया और फिरौन ने डिसीजन लिया, यही मध्य प्रधानमंत्री होगा और मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। यूसुफ को कितने स्टेप से गुजरना पड़ेगा मेरे प्रियो, लेकिन वो विश्वास में स्थिर रहा। वो डाउट नहीं किया परमेश्वर पर, वो परमेश्वर को कभी गाली नहीं दिया, परमेश्वर पर बुड़बुड़ाया नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं, परमेश्वर को कभी भी नहीं बोला और योजना उसके जीवन में सफल हुआ। हमारा जीवन में भी वैसा परमेश्वर अच्छा योजना है। ये जो रुकावटें हैं, हम जो परमेश्वर का योजना को जो रुकावटें होता, बाधा प्राप्त होता है, हम ही लोग कौन है, और उसी के बारे में चिंता करेंगे कि हम जो बाधा प्राप्त करते हैं, 3 प्रकार का हम बाधा प्राप्त करते हैं। हमारा द्वारा 3 प्रकार का बाधा होता है परमेश्वर का योजना को रुकावट करने के लिए, परमेश्वर का योजना को नाश करने के लिए। इसीलिए इब्रानी का पुस्तक अगर निकालेंगे और उसका 12 अध्याय को निकालेंगे, इब्रानी 12 अध्याय और उसका 1 पद से हम पढ़ाई करेंगे। लिखता है, इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। जो दौड़ हमको दौड़ना है, हमें धीरज के साथ दौड़ना है, इसका मतलब विश्वास के साथ दौड़ना है। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, ये क्या करता है, हमारे जीवन में बाधा प्राप्त करता है, इसका कारण हम ही हैं। हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर इस्राएलियों का जब योजना रखा था, जब इस्राएल लोग मिस्र में बंधुआई में थे, तो परमेश्वर ने मूसा को चुना इस्राएल के उद्धारकर्ता के रूप में, अगुवा के रूप में।
तो मूसा को भेजा मिस्र में, और जब मूसा गया तो इस्राएलियों का जीवन में क्या प्लानिंग था परमेश्वर का? कानान देश को ले जाने के लिए, एक दूध और मधु का देश में ले जाने के लिए परमेश्वर मिस्र से कानान का जर्नी था उनका। लेकिन वो लोग कानान पहुंचने नहीं पाए। कारण क्या था जानते हैं? ये बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर को गाली देने लगे। यही कारण के चलते लोग 40 साल तक भटकते रहे और रास्ते में ही ढेर हो गए, कानान पहुंचने नहीं पाए मेरे प्रियो। केवल 2 व्यक्ति, कालेब और यहोशू, कानान के जस्ट बॉर्डर में लोगों थे। और मूसा ने क्या किया? 12 भेदियों को भेजा कानान का क्या करने के लिए? जासूस करने के लिए। देश कैसा है, लोग कैसे, वहां का खाना पीना कैसा, उनका मिट्टी कैसा, घर कैसा है, ये सब निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए 12 जन को मूसा भेजा। और वहां से जब आ रहे हैं मेरे प्रियो, 10 जन आके बोलते हैं नेगेटिव बात बोलते हैं। वहां के लोग बहुत बड़े बड़े हैं, उनका ऐसा है वैसा है, हम उनके साथ जाकर लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन 2 व्यक्ति जो कालेब और यहोशू गए थे मेरे प्रियो, वो लोग आए और उनको पॉजिटिव थिंकिंग था। वहां के लोग तो बड़े बड़े हैं, वहां का सब कुछ है, लोग पावरफुल है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात है, उनसे पावरफुल हमारा परमेश्वर है। और उन्होंने विश्वास किए, और वही 2 व्यक्ति ही उस कानान देश में प्रवेश करने पे, बाकी सब 40 दिन लेकिन गए थे भेद लेने के लिए, लेकिन उनको 40 साल हो गया, वो लोग कानान देश में पहुंचने नहीं पाए मेरे प्रियो। तो कारण कौन है? हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। अगर आज हमारे जीवन में योजना फुलफिल नहीं हो रहा है, आज हमारा मिनिस्ट्री, प्रभु जो हमारे मिनिस्ट्री में जो योजना रखा है, हमारे परिवार में जो योजना रखा है, हमारे बाल बच्चों में जो योजना रखा है, क्यों सफल नहीं होता है? क्योंकि हम ही लोग उसका बाधा प्राप्त करते हैं। हमारा अविश्वास के कारण, कुड़कुड़ाने के कारण, बुड़बुड़ाने के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर का योजना सफल नहीं होता मेरे प्रियो। यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहा? तुम्हारा विश्वास कहां था? दाऊद का जीवन में परमेश्वर योजना रखा था इस्राएल का राजा होने के लिए। उसके जीवन में बहुत सारा बाधा आया मेरे प्रियो, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर को गाली नहीं दिया, परमेश्वर को कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं। उसके जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम आया। उसके भाई लोग उसके पीछे लगे, ईर्ष्या करने लगे। हम देखें गोलियत को मारने के बाद, जब वो साउल के घर में रहा दाऊद, तो जब दाऊद का प्रशंसा होने लगा, तब साउल ईर्ष्या करने लगा। साउल दाऊद के पीछे लगा मारने के लिए, भागता रहा। लेकिन एक समय आया मेरे प्रियो, दाऊद इस्राएल का राजा बना। कोई रोक नहीं सका मेरे। परमेश्वर ठान लिया है कि दाऊद इस्राएल का राजा बनेगा, मतलब बनेगा, लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाई है। हम अगर परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष रहेंगे, खरा रहेंगे, परमेश्वर को भय करेंगे, गलत काम से बचे रहेंगे, पवित्र जीवन बिताएंगे, तो हमारा जीवन में योजना सफल होगा। तो पहला पॉइंट है मेरे प्रियो, बाधा प्राप्त, हम लोगों के जीवन में जो बाधा प्राप्त होता है, किस कारण से बाधा प्राप्त होता है? योजना जो प्रभु हमारा जीवन में जो योजना रखा है, वो योजना किस कारण से रुक जाता है? पहला चीज है बुड़बुड़ाना। जिस प्रकार इसराइल लोग बुड़बुड़ाए, पानी के लिए बुड़बुड़ाए, खाने के लिए बुड़बुड़ाए, हर एक बातों के लिए बुड़बुड़ाए। परमेश्वर दुखी हुआ मेरे प्रियो। एक पद को निकालेंगे जब हम शायद पहला कोरिन्थियो 10 अध्याय, पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय, अगर उसका 1 पद से पढ़ाई करेंगे, 1 से लेके पूरा 5 पद तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप-दादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर इनके जीवन में योजना रखा था कानान देश को लेने के लिए,
परमेश्वर ठान लिया मैं इनको कानान देश को ले जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर बाधा कौन प्राप्त हो रहा है, कौन कौन बाधा करता है, योजना को कौन खत्म कर रहा है? हम और आप। इसराइल को खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये लोग परमेश्वर का निंदा किए, परमेश्वर पर बुड़बुड़ाए। परमेश्वर जो योजना हमारे लिए हमारे जीवन में रखा है, परमेश्वर जो कल्पनाएं हमारे जीवन में रखा है मेरे प्रियो, उस योजना को हम ही खत्म करते हैं। और कैसे खत्म करते हैं? बुड़बुड़ा के, कुड़कुड़ा के। आज हम विश्वास में आगे बढ़ने नहीं पाते, हमारा परिवार आत्मिक में बढ़ने नहीं पाता, कलीसिया बढ़ने नहीं पाता है। आज हम देखते हैं कि हमें तरक्की नहीं मिलता है। हमारे जीवन प्रभु बहुत अच्छा तरक्की रखा है, बहुत अच्छा आशीष रखा है। कारण क्या जानते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर का निंदा करते हैं, हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं। आयब के जीवन में जो परीक्षा आया मेरे प्रियो, आयब कभी भी परमेश्वर को गाली नहीं दिया, परमेश्वर का निंदा नहीं किया, परमेश्वर का ठट्ठा नहीं किया, परमेश्वर को दुखी नहीं किया। वो परमेश्वर को विश्वास किया और परमेश्वर एक ही बात बोला, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य हो। तो आज हमारा जीवन में सक्सेस क्यों नहीं दिखाई देता है? हम आत्मिक में आगे बढ़ने क्यों नहीं पाते हैं? आज हमारे परिवार में बाल बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्यों वो लोग सांसारिक हो जा रहे हैं? क्यों लोग सांसारिक अभिलाषा में गिर जा रहे हैं? क्योंकि हम ही लोग को उन गड़बड़ी करते हैं, हम ही लोग को बाधा प्राप्त करते हैं। शाऊल के जीवन में इतना बड़ा योजना था मेरे प्रियो। शाऊल के जीवन में इस्राएल का राजा प्रभु उसको ठान लिया तो बना दिया, और उसको आशीष भी किया, ब्लेसिंग भी दिया, प्रतिज्ञा किया कि तेरा राज्य 40 साल तक टिका रहेगा। लेकिन वो 2 साल केवल राज्य किया। कारण क्या जानते हैं? खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा। आशीष नहीं मिलने के कारण क्या जानते हैं? क्योंकि हम प्रभु के भय में नहीं चलते हैं। हम परमेश्वर को निंदा करते हैं, परमेश्वर को ठट्ठा करते हैं, परमेश्वर को परिहास करते हैं। इसीलिए हम लोगों का जीवन में जो योजना है, जो आशीष है, वो रुक जाता है। वो दरवाजा हम खुद बंद कर देते हैं। 10 कुंवारियों में से प्रभु एक एग्जाम्पल दिया 10 कुंवारी के बारे में। जब देखते हैं कि ये 5 ज्ञानवान थे, 5 निर्बुद्धि थे। जब दूल्हे का आने का समय हुआ तो जो ज्ञानवान थे उनके पास तेल था, उनको तेल जलाए, दिया जलाए। लेकिन जो मूर्ख थे, लोग जो जलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके पास पर्याप्त तेल नहीं है, वो जब लिप जा रहा है। तो ज्ञानवान से मांगे तो ज्ञानवान बोले नहीं, हमारा तेल आपको नहीं दे सकते, आप जाइए दुकान पर जाइए। ये लोग जाके जो दुकान पर निर्भर करते थे वो वहां चले गए। इधर द्वार खुल गया, इधर 5 जो ज्ञानवान थे एंट्री मार लिए, अंदर घुस गए, दरवाजा बंद हो गया। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, निर्बुद्धि लोग आते हैं, द्वार के आप पर आघात मारते हैं, हे स्वामी द्वार खोल दे, हो समय द्वार खोल दे। तो अंदर से आवाज आता है, मैं तुम्हें जानता नहीं। कारण क्या जानते हैं? वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे। वो कभी भी विश्वास में नहीं चले, कभी भी वचन पर नहीं चले, और हम शैतान को दोष लगाते हैं। शैतान का काम है हमारा पीछे पड़ना, वो तो हमें बहकाएगा, लेकिन हमारा तो काम है ना विश्वास में आगे बढ़ना। आदम हवा किस प्रकार गिरे मेरे प्रियो? उनके जीवन में अच्छा योजना प्रभु रखा था, लेकिन योजना कौन तोड़ दिया? आदम हवा खुद। परमेश्वर को मना किया था उस पेड़ का फल को मत खाना। शैतान के बहकाव में आकर जिम्मेदारी था, हवा का जिम्मेदारी बनता था कि थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं, ठीक है हम तो संगति करते हैं, शाम को प्रभु हमारे पास में आता है, पूछेंगे क्या सही है क्या गलत है, और हम ओवरटेक करते हैं। इसलिए हमारा योजना खत्म हो जाता है, हमारा आशीष से बंद हो जाता है। प्रभु हमारा जीवन में अच्छा योजना रखे। पहला पॉइंट है मेरे प्रियो, बाधा जो आता है मनुष्य में से, हम लोगों को जीवन से जो बाधा आता है, हम जो योजना को हम रोक देते हैं, वो पहला बाधा है बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना। हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है मेरे प्रियो। हम जो भी परिस्थिति में, अगर हमारा जीवन प्रभु योजना रखा है, तो हमें हर परिस्थिति से ही गुजरना पड़ेगा, दुखों से भी सुखों से भी। यूसुफ के जीवन में उसका भाई लोग गड्ढे में गिराए, वहां देखते हैं उसके बाद गड्ढे से निकाले, बेच दिए। बेचने के बाद फिर उनके घर में आया, फुटबॉल के घर में आया, वहां पर प्रभु उसको बहुत आशीष किया, वहां पर उसका अधिकारी बना दिया, सुख आया। फिर थोड़े समय के बाद उसका बीबी उसका नजर डाला,
बीबी को उसको फंसा दिया और जेल में चला गया। फिर दुख आया, मतलब ये सुख और दुख ऐसे उसके जीवन में आया, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर को कभी निंदा नहीं किया। परमेश्वर का योजना में वो बना रहा। दाऊद भी परमेश्वर का योजना में बना रहा। दाऊद कभी भी परमेश्वर को नहीं कोसा। उसको अभिषेक हो गया था इसराइल का राजा होने के लिए। वो कभी भी अपनी इच्छा से नहीं बोला कि मैं प्रभु में राजा होऊंगा। क्या उसको मौका मिला था साउल को मार कर राजा बनने के लिए, लेकिन वो साउल पर हाथ नहीं लगा, क्योंकि वो जानता था कि अभिषेक पर हाथ लगाना कितना बड़ा गुनाह है। वो परमेश्वर को पूछता था कि प्रभु अबे साउल तो खत्म हो गया, अभी मैं जाऊं क्या? प्रभु बोला थोड़ा सा रुक, समय आने दे। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, योजना में हमारा जीवन में जो प्रभु प्लानिंग रखा है, जो कल्पनाएं रखा है, वो अच्छा ही रखा है, लेकिन हम उस कल्पना को, हम योजना को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, बुड़बुड़ा के कुड़कुड़ा के। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे प्रियो, अगर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, हम अपना सोच को खराब कर देते हैं। हमारा सोच खराब होने के चलते हम परमेश्वर का योजना को क्या कर देते? तोड़ देते हैं। मैं तो काला हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो निर्बल हूं, मैं कुछ करने नहीं पाऊंगा। ये जो सोच है, नेगेटिव सोच है, हमारे जीवन में जाता है। ये सोच ही क्या कर देता है? हम लोगों का जीवन परमेश्वर जो योजना रखा रहता है मेरे प्रियो, वो योजना खत्म हो जाता है। मेरे प्रियो, साउल का एक नाती था मेफीबोशेत, जो कि योनाथन का बेटा था। वो छुप कर रहा था। दाऊद के मन में यह विचार आया कि साउल के घराने में ऐसा कौन है जो उसके ऊपर मैं कृपा कर सकूं, दया कर सकूं। तो उसको पता चला कि मेफीबोशेत जो है वहां रहता है, उसको बुलवा भेजा। एक राजा का नाती है मेरे प्रियो, वो कितना उदास में रहेगा, कितना निराश में रहेगा, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में अच्छा योजना रखा है। दाऊद उसको बुलवा भेजा और अपने मेज में इसको खाने के लिए, डेली खाने के लिए बोला। और उसका जो भी जमीन बाड़ी था साउल का, सब दे दिया दाऊद। कारण क्या है? क्योंकि मेफीबोशेत जो है एक नम्र व्यक्ति था, एक दीन व्यक्ति था। वो दाऊद के पास आकर गिड़गिड़ मैंने पैर में झुक कर बोला, मैं तो कुत्ता सरीका हूं, आप मुझे क्यों बुलवाए? वो डर गया, शायद दाऊद मुझे मारने के लिए खोज रहा बोलकर, क्योंकि साउल का दाऊद का शत्रुता था। लेकिन दाऊद साउल के प्रति शत्रुता नहीं रखा था मेरे प्रियो। मेफीबोशेत यही सोच रहा था, वो मुझे देखेगा तो मार डालेगा। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर हम लोग का जीवन में अच्छा योजना रखा। आगे मेफीबोशेत का अगर उसका जीवन में पाप रहता, वो अगर गंदगी में अपना जीवन व्यतीत करता, तो परमेश्वर उसके जीवन में योजना को कभी भी सफल नहीं करता। वो निर्दोष व्यक्ति था, वो खराब व्यक्ति था। इसीलिए परमेश्वर मेफीबोशेत को जो उसको दरकार था उसको दे दिया। तो पहला पॉइंट है मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना हम जो खत्म करते हैं, योजना को हम जो नाश करते हैं, तो पहला पॉइंट है बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना। हम परमेश्वर को निंदा करते हैं, परमेश्वर को ठट्टा करते हैं, परमेश्वर को परिहास करते हैं। अगर आपका परिवार आत्मिक में बढ़ने नहीं पाता है, आपका ब्लेसिंग होने नहीं पाता, फेल्योर हो रहे हो मेरे प्रियो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप परमेश्वर को बुड़बुड़ा रहे हो, परमेश्वर को दोष लगा रहे हो। परमेश्वर को दोष मत लगाइए मेरे प्रियो। खुद को जांचना है कि मेरे अंदर में क्या है, गड़बड़ी है। इसराइल लोगों का बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, इसीलिए लोग कानान देश में प्रवेश करने नहीं पाए। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, हम अपना सोच को ठीक करना है। हमारा सोच जो खराब सोच है, जो गलत सोच है, हम अपने आप को पहचानना है, हम कौन है। दूसरा पत्र उसका दो अध्याय उसका 9 पद कहता है कि हम याजक पद हैं, राजपद पदाधिकारी हैं। दूसरा पत्रस दूसरा पत्रस 2:9 कहता है,
पहला पत्रस 2:9, पहला पत्रस 2:9 कहता है, क्या कहता है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज प्रधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हमारा सोच है हम कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो नीच हैं, हम तो कमजोर हैं। लेकिन मेरे प्रिय, हम परमेश्वर की संतान है, ये सोच हमारे जीवन में आना चाहिए। हम बुलाए हुए हैं, हम चुने हुए हैं। परमेश्वर यही योजना हम लोगों के जीवन में रखा है। लेकिन हमारा सोच के द्वारा, हमारा विचार के द्वारा हम क्या करते हैं? वो योजना को ही हम खत्म कर देते हैं। अगर ईसाया नबी पुस्तक उसका 43 अध्याय को निकालेंगे, ईसाया 43 और उसका हम पढ़ाई करेंगे 20 और 21। लिखता है, 21 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुण अनुवाद करें। परमेश्वर ने हमको बनाया है उसका महिमा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमें संतान होने का अधिकार दिया है, हम उसके प्रजा हैं। वो राजाओं का राजा है, मतलब हम राजा हैं तो वो राजाओं का राजा, हम लोगों का वो पिता है। हम अपने सोच को, हमारा विचार को बदलना मेरे प्रिय। हम कौन है? सबसे पहले जाना, हम परमेश्वर के संतान हैं। जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सब को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया मेरे प्रिय। ये सोच और विचार को हमारे जीवन में लाना चाहिए। लेकिन हम मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अगर आपको परमेश्वर चुना है, आप बहुत कुछ हो। इसलिए तो ज्ञानवान को लज्जित करने के लिए परमेश्वर मूर्खों को चुना। हमें अपना पहचान को जानना चाहिए, हम कौन है। यही सोच क्या करता है? हमें गिरा देता है। हमारा नेगेटिव सोच, हमारे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ करने नहीं पाएंगे। आज यही सोच के द्वारा आज आत्मिक उन्नति होने नहीं पाता है। हम अपने प्लानिंग को जान नहीं पाते, हमारा योजना को जानने नहीं पाते हैं, हमारा योजना को फुलफिल करने नहीं पाते हैं। पहला पॉइंट है कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, परमेश्वर के विरुद्ध में जाना, परमेश्वर को गाली देना, परमेश्वर को दोष लगाना। दूसरा पॉइंट है हम अपने सोच, अपना विचार को क्या करते हैं? डेवलप नहीं करते हैं, आगे बढ़ाने नहीं पाते हैं, हम कौन है बोलकर। हमारा सोच, हमारा विचार में परिवर्तन आना जरूरी है मेरे प्रियो, तब जाके हम परमेश्वर की योजना को जान पाएंगे। अपना सोच, अपना विचार के चलते आदम हवा गिर गए मेरे प्रियो। आदम हवा अपने आप को पहचानने नहीं पाए। वो परमेश्वर के समानता में बनाए गए, सदृश में और समानता में बनाए गए थे। साउल अपना पहचान, अपने सोच और विचार को जानने नहीं पाया, इसीलिए वो गिर गया। परमेश्वर हमको उठाना चाहता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसके संतान हैं। वो हमें कभी भी गिरने नहीं देगा और हमारा योजना, हमारे जीवन में जो योजना ठाने लिया है उस योजना को सफल करेगा। लेकिन कारण क्या है? हम बाधा डालते हैं। पहले कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना। सेकंड पॉइंट में हम अपने विचारों के द्वारा, अपने सोच के द्वारा हम क्या करते हैं? परमेश्वर को हम ठट्ठों में उड़ाते हैं। हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। हम यूनिक है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको अच्छा ही बनाया है। माता का गर्भ में रचने से पहले चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले वो हमारा अभिषेक किया। इसलिए हम अपने आप को छोटा बनाना नहीं है, छोटा सोच रखना नहीं है। हमारा विचारों को चेंज करना है, हमारा सोच को चेंज करना है। अरे हम तो परमेश्वर के संतान हैं, एक दिन हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। और हमेशा दुर्बल होकर रहना नहीं है, निर्बल होकर रहना नहीं। वो निर्बलता में हमें बल देता है। इसीलिए तो पौलुस कहता है रोमियो में, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई कंगालीपन, कोई बीमारी, कोई मौत, कुछ भी, कोई भी परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम यूनिक हैं। परमेश्वर हमको बनाया है। हमारा जीवन में प्रभु अच्छा कल्पनाएं रखा है, हानि का नहीं, कुशल का नहीं, कुशल का है, हानि का नहीं, अच्छा योजना रखा है।
तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का सामर्थ्य को जानना है। हमें परमेश्वर का सामर्थ्य को जानना है, परमेश्वर का शक्ति को जानना कि परमेश्वर कौन और क्या कर सकता है। वो समुद्र को 2 भाग कर सकता है, वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। खाली लाजर को बुलाया, हे लाजर बाहर आया, अगर बोलता कि हे सब बाहर आओ, बल्कि सब आ जाते जितने मुर्दे। वो पानी को दाखरस में कन्वर्ट कर देता है, अंधे को आंख दे देता है, उसके कहने से आकाश हो जाता है। तो परमेश्वर का सामर्थ्य को आज हम पहचाने नहीं पाते हैं, इसलिए हम परमेश्वर का योजना को हम जान नहीं पाते और हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना सफल नहीं होता है। एक बार क्या हुआ, सिकंदर राजा का समय में, जब सिकंदर राजा थे उस समय में क्या हुआ, उनके दरबार में एक भिखारी आता था, बाहर में, गेट बाहर में एक सिक्का 2 सिक्का मांग के ले जाता था। तो द्वारपाल जो था, द्वारपाल का मन में विचार आया, अरे 1-2 सिक्का खाली डेली आके मांग के ले जाता है, इसको एक बार राजा के सामने ले जाएंगे। तो सिकंदर के जो द्वारपाल थे उस भिखारी को क्या किया, एक बार राजा के सामने ले आए, सिकंदर के पास ले आए। और सिकंदर के पास जब ले आए भिखारी को, तो सिकंदर बोला क्या मांगता है, मांग ना, मुझे 1 एकड़ जमीन चाहिए। तो द्वारपाल सब गुस्सा हो गए, 1 सिक्का 2 सिक्का मांगने वाला तो इतना बड़ा हैसियत क्यों रखता है मांगने के लिए। सब गुस्सा हो रहे थे। तब राजा बोला, क्यों गुस्सा हो रहे हो, वो जो मांग रहा था ठीक ही मांग रहा है ना, वो जानता है कि मैं कौन हूं, सिकंदर कौन है, सिकंदर का हैसियत क्या है, सिकंदर का पावर क्या है, सिकंदर किस प्रकार का व्यक्ति है, उसका पावर क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। उसी सामर्थ्य के अनुसार वो जमीन 1 एकड़ मांगा। तो इसी लगा मेरे प्रिय, परमेश्वर का सामर्थ्य को हमको जानना है कि परमेश्वर कौन है। वो स्वर्ग से मानना गिरा सकता है, चट्टान से पानी निकाल सकता है, 10 विपत्तियों से, हम देखते हैं मिस्र में 10 प्रकार का आश्चर्य कर्म किया, समुद्र को 2 भाग किया, एरियो का प्राचीर को गिरा दिया। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर को हमको जानना है मेरे प्रियो। इस्राएल लोग को जान नहीं पाए, परमेश्वर का सामर्थ्य को वो लोग जानने नहीं पाए मेरे प्रियो, पहचानने नहीं पाए। जब 12 जन जब भेदिया गए थे कानान देश को देखने के लिए, जासूसी करने के लिए गए थे, जब 12 जन लौट के आ रहे हैं तो 10 जन नेगेटिव थॉट्स है उनका जीवन में। वो परमेश्वर का सामर्थ्य को पहचानने नहीं पाते, वो लोगों को देख के डर रहे हैं। गोलियत और दाऊद के बीच में जो लड़ाई होता था, तो दाऊद परमेश्वर के सामर्थ्य को जानता था मेरे प्रियो, परमेश्वर के पावर को जानता था, और वो पहले से ही बोलता था कि मैं तुझे मार दिया हूं। वो पहले से मैं गोलियत को ऑलरेडी मार चुका था विश्वास के नजर में, और सही मायने में उसको मारा, उसका गला, उसका तलवार से उसका गला को काट दिया, सर को काट दिया। दाऊद जानता था परमेश्वर के सामर्थ्य को, लेकिन हम परमेश्वर के सामर्थ्य को जान नहीं पाते हैं, इसलिए हमारा जीवन में जो परमेश्वर की योजना है वो योजना सफल नहीं होता है। हमें परमेश्वर का सामर्थ्य को जानना है। पहला पॉइंट है, अगर हम परमेश्वर का योजना, हमारे जीवन में जो परमेश्वर योजना रखा है, अगर उसको फुलफिल होना आप देखना चाहते हो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर को कभी निंदा मत कीजिए, गाली मत दीजिए। दूसरा पॉइंट है, अपने विचारों को, अपना सोच और विचारों को आप क्या कीजिए, डेवलप कीजिए। ये मत सोचिए कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, मैं दुर्बल हूं, मैं कैला हूं, मैं ऐसा हूं, मैं लूला हूं, लगड़ा हूं। ऐसा मत सोचिए, आपका सोच को बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए। और परमेश्वर का सामर्थ्य को हमको पहचानना है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है मेरे प्रियो, ये हमको विश्वास करना है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य को जानना है। ये 3 विषय को अगर हम अपने जीवन में डेवलप करेंगे, लागू करेंगे, तो परमेश्वर जो योजना हमारे लिए रखा है, जो कल्पनाएं रखा है, वो कल्पना सिद्ध होगा। आपका मिनिस्ट्री सक्सेस होगा, आपका बाल बच्चे भी सक्सेस होंगे, आपका बाल बच्चे नौकरी में सक्सेस होंगे, जो भी इंटरव्यू देते हैं इंटरव्यू में सक्सेस होंगे, आप जो भी विचार कर रहे हो उस सारे विचार में सक्सेस आपको मिलेगा, आत्मिक क्षेत्र में भी आपको उन्नति मिलेगा। परमेश्वर यही योजना, अच्छा योजना हम लोग का जीवन में रखा है, लेकिन तोड़ता कौन है? हम ही लोग मेन कारण है। और हम शैतान को दोष लगाते हैं, शैतान ऐसा कर दिया, शैतान वैसा कर दिया। शैतान का काम है, वो तो पीछे लगा है,
लेकिन हमारा काम क्या है? हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, हमें परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को पसंद आना चाहिए हमारा काम, हमारा विश्वास। इसलिए हम देखते हैं ना, होनक परमेश्वर के साथ 300 साल चला और परमेश्वर उसके खुश होकर उसको उठा लिया। नोह परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया, परमेश्वर का वचन को विश्वास किया और एक जहाज बनाया। वो जानता था परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर उसके जीवन से भी खुश था। आज हमारे जीवन से क्या परमेश्वर खुश है? परमेश्वर जो योजना हम लोग का जीवन में रखा है, वो योजना हम लोग के जीवन में वो पूरा करना चाहता है। जिस प्रकार दाऊद के जीवन में पूरा किया, राजा हुआ, यूसुफ के जीवन में पूरा किया, वो मिस्र का प्रधानमंत्री हो गया। हम लोग का जीवन भी प्रभु योजना सब रखा है मेरे प्रियो। उस योजना को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, एक खराब व्यक्ति बनना है, एक निर्दोष व्यक्ति बनना है, हमें पवित्र जीवन बिताना है और परमेश्वर पर फुल डिपेंडेंट होकर, निर्भर होकर हमें उसके वचन में बनकर आगे बढ़ना है। तब हमारे लोगों का जीवन में सारे योजना सफल होगा। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह कर, दया करे और कृपा करे। आमीन।